like, and subscribe. जादुई दुनिया की अद्भुत यात्रा। 1. शुरुआत। रहस्यमय किताब। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील था। किताबों का उसे बहुत शौक था, लेकिन उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं। एक दिन कस्बे की पुरानी हवेली में घूमते समय उसे एक बहुत पुरानी, धूल से भरी किताब मिली। किताब के पन्नों पर अजीब चिन्ह बने थे, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। 2. जादुई द्वार का खुलना। किताब खुलते ही एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। वो दरवाज़ा हवा में तैर रहा था और उसके चारों ओर चमकते सितारे जैसे बिंदु उड़ रहे थे। आरव डरते डरते उस दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक ऐसी दुनिया थी जहां पेड़ों पर चांदी के पत्ते थे, नदियों में नीली रोशनी चमक रही थी और आकाश में कई सूरज और चांद एक साथ टिमटिमा रहे थे। 3. पहली मुलाकात बोलने वाला खरगोश। जैसे ही आरव उस जादुई दुनिया में पहुंचा, उसने देखा कि एक सफ़ेद खरगोश नीले कोट और लाल टोपी पहने खड़ा है। वो खरगोश इंसानी आवाज में बोला, स्वागत है आरव, मैं हूं निम्बू, इस दुनिया का रक्षक। तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं लाया गया, तुम्हारा भाग्य तुमसे बड़ी परीक्षा करवाने वाला है। आरव हैरान रह गया। 4. जादुई राज्य का संकट। निम्बू ने बताया कि इस दुनिया का नाम अलमोरिया है। यहाँ कभी खुशहाली थी, लेकिन अब एक दुष्ट जादूगर काला मंत्री ने पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दिया है। फूल मुरझा रहे हैं, पक्षी गाना भूल गए हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। निम्बू ने कहा, केवल तुम्हारे पास वो साहस और मासूमियत है जो इस बुराई को हरा सकती है। 5. यात्रा की शुरुआत। आरव ने हिम्मत जुटाई और निम्बू के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें सबसे पहले पहुंचना था चांदनी झील पर, जहां से उन्हें एक जादुई तलवार मिलनी थी। झील तक का रास्ता आसान नहीं था। वहां आग उगलते पहाड़, बोलने वाले पेड़ और रंग बदलने वाले दानव रास्ते में आए। 6. दोस्ती का उपहार। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई एक छोटी सी परी से, जिसका नाम था लूमी। लूमी बहुत हंसमुख थी, लेकिन अकेली थी, क्योंकि काला मंत्री ने उसके परिवार को पत्थर बना दिया था। आरव ने उसे अपने टीम में शामिल कर लिया। अब तीनों, आरव, निम्बू और लूमी, मिलकर आगे बढ़े। 7. चांदनी झील का रहस्य। आखिरकार वे चांदनी झील पहुंचे। झील रात में चांद की रोशनी से चमक रही थी। झील के बीचों बीच एक कमल खिला था और उसी कमल पर रखी थी जादुई तलवार। लेकिन तलवार को पाना आसान नहीं था। एक विशाल सांप जैसा राक्षस झील की रक्षा कर रहा था। आरव ने हिम्मत दिखाई और निम्बू और लूमी की मदद से राक्षस को शांत किया। राक्षस ने कहा, सच्ची बहादुरी लड़ाई में नहीं, बल्कि दया में है। तुमने मुझे मारा नहीं, बल्कि समझाया, यही असली शक्ति है। और उसने तलवार आरव को सौंप दी। 8. काला मंत्री से सामना। अब समय था काला मंत्री से भिड़ने का। वे तीनों उसके अंधेरे महल पहुंचे। वहां काले धुएं, डरावनी हंसी और हड्डियों जैसे पेड़ों से घिरा माहौल था। काला मंत्री बोला, हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा मुझे हराएगा, यह असंभव है। उसने जादुई बिजली से हमला किया, लेकिन आरव ने तलवार से उसका वार रोक लिया। लूमी ने अपनी रोशनी से अंधकार को काटा और निम्बू ने अपनी चतुराई से काला मंत्री का ध्यान भटकाया। 9. असली शक्ति। जब आरव ने आखिरी वार करने की कोशिश की, तो उसे किताब में लिखा एक वाक्य याद आया, बुराई को केवल नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से हराया जा सकता है। आरव ने तलवार गिरा दी और बोला, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो इस दुनिया को फिर से सुंदर बनाने में हमारा साथ दे सकते हो। काला मंत्री चौंक गया। सदियों बाद किसी ने उससे नफरत नहीं, बल्कि दया दिखाई थी। उसका हृदय बदल गया और वो धीरे धीरे अपनी बुराई छोड़ने लगा। 10. नई सुबह। अलमोरिया की धरती फिर से खिल उठी। फूलों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, पक्षियों ने गाना गाना शुरू कर दिया और लोग खुशी से झूम उठे। लूमी का परिवार भी पत्थर से मुक्त हो गया। निम्बू ने कहा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू तलवार या ताकत में नहीं, बल्कि दिल की भलाई में है। 11. वापसी।
किताब फिर से चमकने लगी और एक द्वार प्रकट हुआ। आरव ने अपने नए दोस्तों से विदा ली और उस द्वार से वापस अपने कस्बे में आ गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो उसी पुरानी हवेली में था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो जादुई किताब थी। 12 सीख। आरव ने समझा, जादुई दुनिया सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों की दया और साहस में भी बसी होती है।